नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के 80% हिंदू उनके दीवाने बन गए हैं। लोग तो उन्हें भगवान राम का अवतार भी मानते हैं। मोदी का कोई भी रैली हो, लोगों का जन सैलाब देख ये कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे चहीते प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जैसे हर चीज का अंत है, वैसे ही मोदी का कार्यकाल भी अब खत्म होने को है। ऐसे में सवाल ये आता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई और उनकी गद्दी संभालेगा। गाइस, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मोदी के बाद कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही जीएसटी, करप्शन मुक्त भारत, उज्ज्वला स्कीम, आर्टिकल 370 का खात्मा, ट्रिपल तलाक पर बैन, नोटबंदी, डिजिटलाइजेशन, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, इन सभी कामों के चलते भारत समेत पूरी दुनिया में मोदी की वाहवाही हुई। देश के ज्यादातर लोगों का ये तक कहना है कि नरेंद्र मोदी ही आजीवन काल देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन ये तो कहने वाली बात है, पर सवाल ये आता है कि मोदी जी के बाद कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। चुनाव से पहले देशवासियों की राय जानने के लिए एक कंट्री लेवल पर सर्वे कराया गया। इस सर्वे के मुताबिक देश के 38% लोग नरेंद्र मोदी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। 10% लोग योगी आदित्यनाथ को और 8% लोग अमित शाह को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देश की सिर्फ 7% जनता ही राहुल गांधी को देश का पीएम बनते देखना चाहती है। इसके बाद 5% लोग अरविंद केजरीवाल को, 4% लोग सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को, तो वहीं अखिलेश यादव, मायावती, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नीतीश कुमार को सिर्फ 2% जनता ही पीएम के रूप में चाहती है। ये थी देश की राय। अब जरा बीजेपी की अंदरूनी राय के बारे में भी जान लेते हैं। इसको समझने के लिए इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइड ने एक सर्वे कराया, जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के 30% कार्यकर्ता अमित शाह को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसके बाद 21% लोग योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाना चाहती है। इन दोनों के अलावा 5% लोग निर्मला सीतारमन और नितिन गडकरी को, 3% लोग धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी को, तो वहीं 2% लोग ऐसे भी हैं जो पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश जावड़ेकर को अगले पीएम के रूप में देखना चाहती है। बीजेपी पार्टी भले ही अमित शाह को ज्यादा पीएम के रूप में चाहती है, मगर देश की जनता योगी आदित्यनाथ को ही ज्यादा इस पद पर देखना चाहती है। लेकिन अमित शाह कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ से पीछे कैसे हैं? क्यों जनता योगी आदित्यनाथ को अमित शाह से ज्यादा पसंद करती है, जबकि सीएए, एनआरसी, धारा 370 और लॉकडाउन के नियमों को तैयार करने की जिम्मेदारी अमित शाह ने बखूबी निभाई है। फिर भी जनता के दिल में योगी आदित्यनाथ ही क्यों बसे हैं? 2017 में जब योगी सीएम बने, तभी से लोग उन्हें पीएम मोदी से कंपेयर करने लगे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें अगला पीएम भी घोषित कर दिया था। इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल पीएम मोदी गुजरात के सीएम रहते वक्त ही भारत के प्राइम मिनिस्टर बने और आदित्यनाथ भी अभी यूपी के सीएम हैं। और दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ही पहली बार सीएम बने थे, जबकि आदित्यनाथ सीएम बनने से पहले 5 बार सांसद रह चुके थे। 2014 में हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी को ही पीएम का फेस बनाया गया और पीएम बनने के बाद ही उन्हें सांसद बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के पॉलिटिकल करियर में काफी डिफरेंस है। सीएम योगी पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से सेंट्रल पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हैं। वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2014 के बाद ही सेंट्रल में अपना करियर स्टार्ट किया। इससे पहले उनका दायरा गुजरात तक ही सीमित था। होम मिनिस्टर बनने के बाद अमित शाह ज्यादातर बीजेपी पार्टी की चुनावी रणनीति और उनकी पार्टी को कैसे और मजबूत बनाया जाए, इन सभी कामों में अपना वक्त गुजारते थे। वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी की शासन व्यवस्था को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना, एंटी रोमियो स्क्वाड को तैयार करना, कोरोना के वक्त लोगों की अच्छी सुरक्षा करना, इन सभी कामों को करके खुद को अगले पीएम के मजबूत दावेदारों की लिस्ट में शुमार कर लिया है। नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी के अगले पीएम बनने के पीछे एक और सबसे बड़ा कारण है उनकी कट्टर हिंदुत्ववादी चिंताधारा। अपने भाषणों में भी वो हमेशा हिंदू कट्टरवाद को ही बढ़ावा देते हैं। इसी के चलते उन्होंने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की शुरुआत की। मुगल राजाओं के नाम पर रखे गए जगहों के नामों को बदलवाया। योगी आदित्यनाथ की इन चिंताधारा और कामों को देख देश के लगभग 80% हिंदुओं को यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही वो शख्स हैं जो भविष्य में हिंदुत्व की रक्षा कर पाएंगे। उनके इन्हीं सब कामों को देख देश के ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को ही देश का अगला पीएम बनते देखना चाहते हैं। गाइज, आपको क्या लगता है? क्या योगी आदित्यनाथ ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई और इस पद पर विराजेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।